6। ये दो फिगर्स हैं, एक तो सिलेंडर की शक्ल में है, ठीक है, और दूसरा है क्यूब की शक्ल में, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, हाइट है 7 सेंटीमीटर, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो क्यूबिकल है शेप है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर लेंथ भी, ब्रेडथ भी और हाइट भी, ठीक है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। इनमें से ये बतानी है सिमिलरिटी क्या है और इनमें से डिफरेंट क्या है, ठीक है। दूसरा पार्ट है विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। इनमें से किस बॉक्स का जो ज्यादा लेटरल सरफेस, लेटर क्या होगा, लेटर मीन साइडेड, सिर्फ साइड इस पे लेने हैं, चार साइड, या इसमें जो गोलाई है, सर्कुलर है, सिलेंड्रिकल है, इसमें से लेटर सरफेस एरिया क्या आएगा, इसमें से क्या आएगा। तो हमें बताना है कौन से शेप का लेटर सरफेस एरिया लार्जर है यानी ज्यादा है। पहले ये बताना है इनमें से सिमिलरिटी क्या है और इनमें से डिफरेंट क्या है। सिमिलरिटी बिटवीन टू शेप्स is that they have same height। इसकी भी हाइट 7 सेंटीमीटर है, इसकी भी हाइट, ये तो सिमिलरिटी है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन देम इज, क्या है डिफरेंस, वन इज सिलेंडर, अदर इज cubical in shape। One is cylindrical and other is cuboidal in shape, ठीक है। अब निकालना है now lateral surface area of सिलेंड्रिकल शेप क्या है। सिलेंडर का जो लेटर सरफेस एरिया है वो होता है फॉर्मूला 2πr। 2πr तो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है इंटू h, इसके साथ यहाँ पर हाइट भी होती है इंटू h, ठीक है। तो 2π की वैल्यू क्या है 22/7। अब r की वैल्यू देखने हैं, r जो रेडियस है, देखो r क्या, यहाँ पर डायमीटर कितना है 7, रेडियस होता है हाफ ऑफ डायमीटर, सो r हो गया 7 बाय डायमीटर का हाफ होगा क्योंकि रेडियस तो 7 है, इंटू h, h क्या है 7, ठीक है। अब इसे सिंपलीफाई करना है, 7 1 7 1, ठीक है, 2 1 2 1 7 to the 14, 7 to the 14 plus 1 15 लेटर सरफेस एरिया, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। जो सिलेंड्रिकल शेप है इसका जो लेटर सरफेस एरिया है वो 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जो क्यूबिकल शेप है उसका लेटर सरफेस एरिया, अगेन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल, क्या होता है क्यूबिकल शेप का लेटर सरफेस एरिया, तो क्यूब का जो टोटल सरफेस है होता है 6 साइड स्क्वायर, मगर यहाँ पर रूफ और फ्लोर नहीं है, लेटरल यानी साइड 4 साइड होगा, तो इसका बनेगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर को एल रखते हैं, ठीक है, यानी 4 साइड स्क्वायर वो बनेगा 4 इंटू साइड क्या है 7 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इंटू, ये हो गया 7 इंटू 7 49, 49 इंटू 4 क्या आएगा, और 9 36, 4 4 16 प्लस 3 196, कितना आएगा 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जो सिलेंड्रिकल शेप है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका लेटर सरफेस एरिया निकला, जो क्यूबिकल शेप है उसका लेटर सरफेस कितना निकला 196। अब ज्यादा कौन है, 196 इज ग्रेटर देन 154, सो यहां पर लिखता हूं मैं
So lateral surface area of cubical shape is larger, ज्यादा है किससे? सिलेंड्रिकल शेप से है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? Radius of cylindrical tank यानी R कितना है? 7 मीटर। हाइट कितनी है? H 3 मीटर। ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शीट में क्या है, हमें किसी मेटल का बनाना है सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है। अब हमें यह बताना है उसमें से कितना मटेरियल लगेगा। तो मटेरियल कितना लगेगा हम क्या देखेंगे सिलेंडर का। पहले तो देखो ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है। अब ऐसे सिलेंडर के जो दोनों एंड्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। ठीक है। अब हमें देखना है, मगर ये भी देखना है ये जो दोनों सर्कुलर एंड्स है ये क्लोज है, बंद होने चाहिए, यानी इस पर भी मटेरियल आएगा। ठीक है। अब जो सिलेंडर है वो गोल है। ठीक है। तो उसमें से कितना 2 पाई और एच, ठीक है, ये तो उसका लेटरल सरफेस एरिया इतना मटेरियल आएगा, प्लस जो दो सर्कुलर एंड्स हैं, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर प्लस ये दूसरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा 2 पाई आर एच, ये 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये फार्मूला मैं दिखा रहा हूँ। 2 पाई आर कॉमन आएगा, 2 पाई आर, यहाँ पर एच प्लस आर, तो ये टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया फार्मूला है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस, ये सिर्फ लेटरल नहीं है, इसमें से ये दो एंड्स भी सर्कुलर एंड्स भी, इसलिए ये टोटल बन गया। ये बनेगा 2 पाई क्या है 22/7 और 7 इंटू एच प्लस आर यानी 3 + 7। ठीक है। अब एरिया यानी मीटर स्क्वायर मीटर, ये भी 7 × 7 7 × 7, ठीक हो गया। ये 22 × 22 × ओके 10, ठीक है। ये 44 × 10 हो गए 440 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ शीट कितना लगेगा हमें, इतना मटेरियल लगेगा 440 स्क्वायर मीटर मटेरियल लगेगा ये सिलेंडर को, क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए। तो 440 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मतलब जो एंड्स होते हैं वो खाली होते हैं, उनमें मटेरियल नहीं भरा होता है। हॉलो सिलेंडर इज 4224 square centimeter. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 meter. And the perimeter of the rectangular sheet, हमें रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालना है। ये मिसाल मैं बताता हूँ। ये एक हॉलो सिलेंडर है, यानी जैसे एक पाइप का टुकड़ा होता है, ठीक है, हॉलो सिलेंडर की शीट, इसका एरिया दिया हुआ है सरफेस एरिया। अब ये हमें अलोंग द हाइट बीच में से काटना है, इसमें एक रेक्टेंगुलर शीट बनेगा, ठीक है। अब हमें उस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर बताना है, ठीक है। एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ hollow cylinder is 1
सॉरी 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ hollow cylinder is cut along its height to form a rectangular sheet बनता है, ठीक है। सो एरिया यानी सरफेस एरिया of hollow cylinder will be equal to area of rectangular, क्योंकि एक ही शीट है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, अब सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर वो दिया हुआ है, कितना है 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसमें से हमें ब्रेड्थ वो दी हुई है, विड्थ कितनी है, मैं लिखूंगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ यानी विड्थ 4224 इज इक्वल टू लेंथ हमें निकालनी है, विड्थ दी हुई है 33, ठीक है 33 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ कितनी बनेगी, ये 33 मल्टीपल में या डिवीजन में आएगा, ये बनेगा 4224 डिवाइड बाई 3। अब ये कितना बनेगा, which is equal to 128 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट इज 128 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, इसका पेरीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ और रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो ट्वाइस लेंथ है 128 प्लस ब्रेड्थ दी हुई है 33, ठीक है। अब यहां पर लिखता हूं विच इज इक्वल टू ट्वाइस 3 और 8 हो गया 11, 3 और 2 हो गए 5 प्लस 1 6 और 1 2 1 जा 2 6 2 जा 12 1 2 2 plus 1 3 कितना बनेगा। सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल शीट इज 322 सेंटीमीटर, तो 322 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, a road roller takes 750 complete revolutions to move once hour to level a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is 1 centimeter. Diameter of road roller क्या है, D is equal to 84। रेडियस क्या आएगा 84 सेंटीमीटर है। देखो रेडियस क्या आएगा, रेडियस R will be half of diameter 84 by 2 which is equal to 42 सेंटीमीटर। एंड हाइट क्या है, height of the road roller is 1 meter, ठीक है, is 1 मीटर। ये 84 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। यहाँ पर यूनिट हमें कन्वर्ट करना है, वो बनेगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर 42 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हम मीटर नहीं रख सकते हैं, ये यूनिट सेम होना चाहिए, इसलिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बताना है, हमें द एरिया ऑफ द रोड, हमें एरिया ऑफ रोड इन 1 revolution the road roller will cover area equal to its lateral surface area, lateral surface area, ठीक है। जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, एक बार जो वो रिवॉल्यूशन करेगा तो
कितना एरिया आएगा, कवर करेगा, जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो इन वन रिवॉल्वेशन एरिया कवर्ड कितना आएगा, इसका लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई और h हो गया, 2 पाई हो गया 22/7 और क्या है 42 इंटू h क्या है 100। ठीक है, फॉर 750 such revolvations it will cover 750 है इंटू 264 स्क्वायर मीटर्स, वो बनेगा 750 इंटू 264 डिवाइड बाय 100 मीटर। ठीक है, ये आएगा 1980 मीटर्स। ठीक है, 1980 स्क्वायर मीटर्स विल बी द एरिया ऑफ द रोड। सो एरिया ऑफ रोड क्या आएगा is 1980 स्क्वायर मीटर्स। तो 1980 स्क्वायर मीटर इसका आंसर है। Packages, it is milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 centimeter and height 20 centimeter। ये कंपनी मिल्क पाउडर पैकेज बनाती है, पैकेज बनाती है, जो इसका जो हाइट है हर एक पैक का 20 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कंपनी प्लेस ए लेबल अराउंड द सरफेस, इसके अराउंड में एक लेबल लगाता है कंपनी, अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर एज शोन। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप, यानी टॉप से 2 सेंटीमीटर नीचे और बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर लेबल लगाता है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल, हमें लेबल का एरिया बताना है। ठीक है, हमें लेबल का, पहले बताओ हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर क्या है 20। Therefore हाइट ऑफ लेबल, लेबल की हाइट क्या होगी थी, फिर लेबल जो है टॉप से 2 सेंटीमीटर नीचे है और बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी टोटल 20। इसमें से टॉप के 2 निकालो प्लस बॉटम के 2 सेंटीमीटर निकालो, वो बनेगा 20 - 4 हो गया 16। जो हमें लेबल है, जिससे हमें एरिया निकालना है, उसकी जो हाइट है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस, डायमीटर ऑफ लेबल will be the diameter of cylindrical container, which is equal to कितना है 14 सेंटीमीटर। Therefore रेडियस कितना आएगा, रेडियस ऑफ लेबल यानी और डायमीटर का हाफ होता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ लेबल, एरिया ऑफ लेबल क्या आएगा 2 पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट, यानी 2 पाई और h, 2 पाई हो गया 22/7 और क्या बनेगा 7 इंटू h 16। ठीक है, ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, 2 to the 4 इंटू 16, अब 16 इंटू 44, 16 इंटू 40, 4 6 24, 4 प्लस 2 हो गया 4 प्लस 2 हो गया 6, 4 0 कितना आएगा 704 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 704 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द लेबल। तो इसका आंसर है 764।